नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के बलिया से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मतदाता सूची, विपक्ष और आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बलिया पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने एसआईआर के तहत मतदाता सूची में हुए संशोधन को सही ठहराते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग गलत तरीके से वोट डलवाते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की सख्ती के चलते ऐसा संभव नहीं है। मंत्री राजभर ने दावा किया कि यूपी में करीब 46 लाख मृतकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। साथ ही जो लोग एक से ज्यादा जगहों पर पंजीकृत थे, उनके नामों को भी ठीक किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें नहीं जीत पाती। एनडीए गठबंधन की ताकत गिनाते हुए राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ संजय निषाद, आशीष पटेल, संजय चौधरी और खुद वे मिलकर मजबूत गठबंधन बना रहे हैं, जबकि विपक्ष में कोई दमदार नेता नहीं है। महिला आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो रही है और 2029 तक यह कानून पूरी तरह लागू हो जाएगा। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया कि इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पंचायत चुनाव पर उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए एनडीए की मजबूती पर का दावा किया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। सपा समाचार ब्यूरो। यूपी में लगभग 46 लाख से भी ज्यादा मृतक पाए गए, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव छोड़ के शहर गए, कुछ लोग प्रदेश छोड़कर चले गए, तो ऐसे लोग कई जगह नाम था, जिले पर भी नाम था, गांव में। एनडीए गठबंधन में यूपी में 5 लोग हैं। संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। तो ये 5 लोग हैं। 5 लोगों की कुबत, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 4 लोग हैं, चारों लोगों की कुबत प्रदेश में वोट दिलाने की है। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है, सब दगे हुए कारतूस आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी की कुबत नहीं है कि कोई एक जिले में वोट दिला दे। महिला आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे और उसको आप कितना फायदा महिलाओं को कि लंबे समय से हम लोग डिमांड करते रहे कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू। हम 22 साल, यूं कह लीजिए कि 24 साल हो गया हम लोगों को पार्टी बना के कहते सुनते। तो जो वादा देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोगों से वादा किया था, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो जातिवार जनगणना का इशू हो, कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी महिला आरक्षण, इसको उन्होंने लागू कर दिया। अब कानून का रूप लेने जा रहा है, 2029 तक ये अपना रूप ले लेगा। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि प्रदेश में विकास का काम हो रहा है, देश में विकास का काम हो रहा है। बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी लगातार जो है वो बीजेपी या फिर एनडीए पर आरोप लगा रही हैं। आप देख रहे हैं सपा समाचार।